सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ब्राह्मी विद्यापीठ में। ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपनी 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। समय कम होने की वजह से सीधा जो हमारा फोकस है वो प्रीलिम्स परीक्षा पे है। हमने ऑलरेडी क्लासेस जो है प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर के सबसे पहले बिहार स्पेशल से शुरू कर दी है। 2-3 क्लासेस जो हैं वो आप लोगों के इसी चैनल पे जा चुकी हैं। इन बीच मुझे ये महसूस हुआ कि आप लोगों को सिलेबस जो है वो डिटेल तरीके से बता देना चाहिए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए सिलेबस डिटेल तरीके से मैं इसी चैनल पे अपलोड कर दी हूँ। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं वो उसे देखें। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए जो आयोग की है ना, कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस है वो आपके सामने यहाँ पे है। तो चलिए डिटेल तरीके से उसको देख लेते हैं। और इस सिलेबस को आप जा कर के बीपीएससी किस तरीके से वेबसाइट पे ये उपलब्ध है, आप इसको ले सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। पहले हिंदी में दिया हुआ है, फिर बाद में इंग्लिश में दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली इसे पीडीएफ ऐसे डाल दीजिएगा, बिहार बीपीएससी प्रीलिम्स मेंस सिलेबस बाय द बीपीएससी वेबसाइट, तो वो आ जाएगा। आप उसे आराम से डाउनलोड कर लीजिए। नहीं खोज पा रहे हैं तो खोजना सीखिए, और अगर दिक्कत हो रही है फिर भी नहीं मिल पा रहा है तो आपके स्क्रीन पे जो ये आपको दिख रहा है सिलेबस, बस इतना ही प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसके बाद मेंस का सिलेबस शुरू हो जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बेस्ट बात ये होगी, जिसमें आप लोग नोट बना रहे हैं उसी कॉपी के फ्रंट पेज पे ये सिलेबस नोट डाउन कर लीजिए। फर्दर डिले करने के बजाय हम लोग डायरेक्टली सिलेबस को देखते हैं। देखिए, जो आपका सिलेबस है आपको सामने दिख रहा है, उसमें बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट में लिख दिया गया है कि आपसे क्या पूछा जाएगा। बहुत डिटेल तरीके से नहीं बताया गया है। फिर भी उसमें जो एक एक शब्द दिए गए हैं उसे हमको एक एक वाक्य मानना पड़ेगा, है ना। यहाँ जो एक एक आपको सेंटेंस दिख रहे हैं वो एक आप सेंटेंस मान करके चलिए, और उस वर्ड को समझना पड़ेगा और वर्ड को डिकोड करते हुए अपनी तैयारी को 69th बीपीएससी के ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के हमको उसी पे सेट करना पड़ेगा, उसी पैटर्न पे। और उसी तरीके से मैं क्लासेस ले भी रही हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है कि ये आप लोगों के प्रीलिम्स की परीक्षा का जनरल स्टडी का सिलेबस है। पेपर ऑन जनरल स्टडी विल इंक्लूड क्वेश्चन कवरिंग द फॉलोइंग फील्ड ऑफ नॉलेज। तो यहाँ से सवाल आएंगे, कहाँ से आएंगे। तो करंट इवेंट मतलब करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर, है ना। इन दुनिया देश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, दुनिया भर में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं वो पूछा जाएगा। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का इतिहास, एंड सेलिएंट फीचर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार, और इसके अलावा बिहार का इतिहास, ठीक है। जनरल ज्योग्राफी पूछी जाएगी आपसे, यहाँ देखिए ज्योग्राफी है। फिर ज्योग्राफिकल डिवीज़न ऑफ बिहार एंड इट्स मेजर रिवर सिस्टम, बिहार की नदियों के बारे में एक एक तथ्य पढ़ने हैं, एक एक फैक्ट आपको आना चाहिए, बिहार की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटी आपसे पूछी जाएगी, इंडियन इकोनॉमी पूछी जाएगी, एंड मेजर चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी के बाद बिहार की इकोनॉमी में कौन कौन से बदलाव आए हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द सेंस मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है, एंड पार्ट प्लेड बाय द बिहार इन इट्स ऑल्सो क्वेश्चन ऑन द जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी पे भी क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है मेंटल एबिलिटी, मतलब जो बीपीएससी की परीक्षा होती है उसमें सिर्फ एक पेपर होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी मीडियम वाले को डिटेल में बताया मैंने, आपको भी बता देती हूँ। सिर्फ 2 घंटे का 150 नंबर का एक पेपर होता है, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ये जो पेपर होता है वो 150 नंबर का 2 घंटे का पेपर होता है। इस 150 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें रीजनिंग होता है, मैथ होता है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है। तो अलग से यहाँ कोई सीसेट का पेपर नहीं होता, जैसा यूपी पीसीएस में, यूपीएससी में या एमपी पीसीएस वगैरह में देखने को मिलता है। ऐसा यहाँ सिस्टम नहीं है। तो इसीलिए इसी सिलेबस में बताया गया है कि क्वेश्चन ऑन जनरल मेंटल एबिलिटी, ठीक है। चलिए, जनरल साइंस को डिटेल में ये बता रहे हैं कि जनरल साइंस का मतलब होता है कि जनरल
एप्रिशिएशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस, कि आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए साइंस विषय की, इंक्लूडिंग द मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। दिन प्रतिदिन में जो भी आप काम करते हैं तो उसमें जो भी साइंस पोर्शन अप्लाई होता है तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ वेल एजुकेटेड पर्सन हु हैज़ नॉट मेड ए स्पेशल स्टडी ऑफ एनी साइंटिफिक डिसिप्लिन, जैसा कि किसी भी एक एजुकेटेड पर्सन से उम्मीद की जाती है जिसने साइंस में कोई एक स्पेशल पढ़ाई नहीं की है। ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या साइंस में आप प्रोफेसर हैं। एक आपको जनरल नॉलेज चाहिए साइंस की, ना कि स्पेसिफिक। आगे हम लोगों को देखना है हिस्ट्री में क्या पूछा जाएगा। तो हिस्ट्री में बताया जा रहा है एम्फेसिस विल बी ऑन द ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इन इट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। सिर्फ वो वाली हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी कि कौन से राजा के बाद कौन राजा बना, पूरा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट। जैसे कि अगर आप लोग मगध पढ़ रहे हैं तो मगध में उस वक्त सोशल हिस्ट्री क्या थी, इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या थी और पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या था, आपको पढ़ना पड़ेगा। कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू बी फेमिलियर विद द ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो भारत का इतिहास नहीं, बिहार का इतिहास भी पढ़ना है। ज्योग्राफी में एम्फेसिस होगा विल बी ऑन द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार। भारत और बिहार की ज्योग्राफी पे एम्फेसिस होगा इनका। क्वेश्चन ऑन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड बिहार विल बी रिलेट टू फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। और ज्योग्राफी भी कैसा पढ़ना है, सोशल, आपको पता है कि जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी होती है, ठीक है, तो उसमें सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल। फिजिकल ज्योग्राफी, सोशल और इकोनॉमिक, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पढ़नी है, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ द कंट्री इंक्लूड द मेन फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। भारत का जो कृषि क्षेत्र है और जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे माइंस वगैरह, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। शब्द जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी माइन वाइन है सब पढ़ लीजिए। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कहाँ पे सोयाबीन होता है, कहाँ पे दाल होता है, कहाँ तिलहन होता है, ये सब पढ़ना है आप लोगों को डिटेल में, ठीक है। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह वो सब पूरा डिटेल में। तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी मतलब पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज्योग्राफी पढ़ना है और बहुत आसान है, एक बार पढ़ लिया गया, नोट बना लिया गया तो फिर वो आपको फुल मार्क्स दिला सकता है। क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारत की पॉलिटी से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, एंड इकोनॉमी will test the knowledge of the country, political system and पंचायती राज, community development and planning in India, ठीक है। तो प्लानिंग इन इंडिया मतलब वही नीति आयोग और जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती थी वो। इसके अलावा पंचायती राज सीधा सीधा शब्द है। कम्युनिटी डेवलपमेंट, CDP प्रोग्राम आप लोग जानते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो पढ़ना है। फिर आपको नॉलेज होना चाहिए भारत की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। फिर आप लोगों को यहाँ पे जो है इंडियन पॉलिटी और इकॉनमी का देखना है, कंट्री, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, ये सब देख लेना। फिर उसके बाद क्वेश्चन ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो INM जिसे आप लोग कहते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा देखना है। नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का स्पेशली आप लोगों को देखना है। यहाँ मतलब 1857 की क्रांति से है, ठीक है। उसके बाद से जो एक पैटर्न देखने को मिलता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, वो आपको देखना है। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कैंडिडेट विल बी एक्सपेक्टेड टू आंसर क्वेश्चन द रोल ऑफ बिहार इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो रोल ऑफ बिहार बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं है टॉपिक, ठीक है। तो डिटेल में कई अच्छे रिसोर्सेज से मैं आप लोगों को इसे पढ़ाने की कोशिश करूँगी। जो इस वक्त चल रहा है बिहार स्पेशल, उसमें यही सब चल रहा है, बिहार की, उसमें हम लोग यही देख रहे हैं, ठीक है। बिहार जो स्पेशल में कह रही हूँ, जो क्लासेस इस वक्त चल रही है उसमें बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री और बिहार की इकॉनमी, ये स्पेशल फोकस है। क्योंकि बिहार की पॉलिटी यहाँ पे भी नहीं कहा गया, इंडियन पॉलिटी की बात कही गई है, कहीं पे बिहार पॉलिटी बात नहीं की गई है। क्योंकि देश की पॉलिटी मतलब बिहार की पॉलिटी उसमें आ ही जाता है ना। वो थोड़ा सा ज्योग्राफी में आप देखेंगे जो कहा जा रहा है बिहार की ज्योग्राफी, तो पॉपुलेशन कितनी है, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी कहा जा रहा है, सोशल, तो वो सारे एस्पेक्ट यहाँ कवर किए जा रहे हैं अच्छी किताबों से। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं, BPSC 70 की तैयारी कर रहे हैं, तो बेहिचक आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं।
टाइम टेबल की मैं बात कर रही हूँ थी, तो आप लोगों को टाइम टेबल भी बता देती हूँ। तो जो टाइम टेबल है आप लोगों का वो 28 जुलाई से शुरू हो चुका है और हम 10 सितंबर तक क्लासेस को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, 10 सितंबर तक आप लोगों की मैं 31 अगस्त से लेकर के, ठीक है, 31 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर तक करंट अफेयर कवर करूँगी और 31 अगस्त तक जितना स्टैटिक पार्ट है, बिहार स्पेशल, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ये सब कवर हो जाएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, वो है आप लोगों का जो सीसेट वाला पोर्शन आता है 10-15 नंबर का, वो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके मैथ के सवाल, थोड़े जनरल से मैथ के सवाल, वो आप 69 बीपीएससी का पेपर देख लीजिएगा, पता चल जाएगा कैसा सीसेट का सवाल आता है। तो थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग अभी से लगाना शुरू कर दीजिए। चार्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, बार ग्राम डायग्राम वाले, वो वाले थोड़ा सा प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, वैसे ही सवाल आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का सहयोग मुझे मिला, आप लोगों ने क्लासेस अटेंड की, आप लोगों को धन्यवाद, नमस्कार।